बीए पार्ट थर्ड मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 142 से 157 पद। डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीटवा। निषेक आदीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि संभाव्यति च अन्येन स विप्रो गुरु उच्यते। जो ब्राह्मण किसी के गर्भाधान आदि कर्मों को विधि पूर्वक करता है और अन्न से पालन करता है वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। जो ब्राह्मण किसी के गर्भाधान आदि कर्मों को विधि पूर्वक करता है और अन्न से पालन करता है वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। अग्न्याध्ययम पाक यज्ञान अग्निष्टोम आदि कान मखान यः करोति वृतो यस्य स तस्य ऋत्विक उच्यते इह उच्यते। इस जगत में जो अग्नि आधान पाक यज्ञ और अग्निष्टोम आदि यज्ञों को जिसकी ओर से आचार्य होकर करता है उसका वह ऋत्विक कहलाता है। इस जगत में जो अग्न्याधान पाक यज्ञ और अग्निष्टोम आदि यज्ञों को जिसकी ओर से आचार्य होकर करता है उसका वह ऋत्विक कहलाता है। जो ब्राह्मण किसी के गर्भाधान आदि कर्मों को विधि पूर्वक करता है और अन्न से पालन करता है वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। इस जगत में जो अग्न्याधान पाक यज्ञ और अग्निष्टोम आदि यज्ञों को जिसकी ओर से आचार्य होकर करता है उसका वह ऋत्विक कहलाता है। यह आवृणोति अवित्थम ब्रह्मणा श्रवणौ उभौ स माता स पिता गेय तम न दूयेत कदाचन। जो दोनों कानों को सत्य वेद से भरता है अर्थात वेद सुनता है उसे माता पिता जानना चाहिए, उससे कभी द्रोह नहीं करें। जो दोनों कानों को सत्य वेद से भरता है अर्थात वेद सुनाता है उसे माता पिता जानना चाहिए, उससे कभी द्रोह नहीं करें। उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्यान शत पिता सहस्रम तो पितृन माता गौरवेन अतिरिच्यते। गौरव में 10 उपाध्यायों से आचार्य, 100 आचार्यों से पिता और 1000 पिताओं से माता गौरव में अधिक है, गौरव में महान है। गौरव में 10 उपाध्यायों से आचार्य, 100 आचार्यों से पिता और 1000 पिताओं से माता अधिक है। उत्पादक ब्रह्म दात्रो गर्यान ब्रह्म द पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला, इन दोनों में से वेद का पढ़ाने वाला पिता से बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण को ब्रह्म जन्म अर्थात उपनयन संस्कार से परलोक में तथा यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला, इन दोनों में से वेद का पढ़ाने वाला पिता से बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण को ब्रह्म जन्म से परलोक में तथा यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कामान माता पिता च एनम यद उत्पाद्यतो मिथ संभूतिम तस्य ताम विद्यादे योनाभिजायते। माता पिता परस्पर काम के वश होकर इसे पैदा करते हैं, जिससे यह योनि में उत्पन्न होता है, वह केवल इसका जन्म मात्र है। आचार्य तु अस्य याम जातिम विधिवत वेद पारकः उत्पाद्यति सावित्र्या सा सत्या सा अजरा अमरा। वेद को जानने वाला आचार्य इसको विधि पूर्वक जो गायत्री से जन्म देता है वही जाति सत्य अजर और अमर है। वेद को जानने वाला आचार्य इसको विधि पूर्वक जो गायत्री से जन्म देता है वही जाति सत्य अजर और अमर है। अल्पम वा बहु वा यस्य श्रुतस्य उपकरोति य तम अपि इह गुरुम
विद्या श्रुतोपक्रियया तया। जो गुरु जिसका थोड़े या बहुत वेद के पढ़ाने से उपकार करता हो, उस वेद पढ़ाने से उसको भी संसार में गुरु जाने। जो गुरु जिसका थोड़े या बहुत वेद के पढ़ाने से उपकार करता हो, उस वेद पढ़ाने से उसको भी संस्कार में गुरु जाने। ब्राह्मणस्य जन्मना कर्ता स्वधर्मस्य शास्त्रस्य शासिता बालो अपि विप्रो व्रतस्य पिता भवति धर्मतः। वेद पढ़ने के लिए जन्म देने वाला और अपने धर्म को सिखाने वाला ब्राह्मण बालक भी क्यों न हो, धर्म से वृद्ध का पिता होता है। वेद पढ़ने के लिए जन्म देने वाला और अपने धर्म को सिखाने वाला ब्राह्मण बालक भी क्यों न हो, धर्म से वृद्ध का पिता होता है। अध्यापयामास पितृन शिशु आंगिरस कवि पुत्र का इतिहो वाच ज्ञानेन परिक्रेताम। अंगिरा के विद्वान बालक पुत्र ने अपने चाचा आदि को पढ़ाया और उनको ज्ञान दे शिष्य बनाकर, हे पुत्रों यह कहा। अंगिरा के विद्वान बालक पुत्र ने अपने चाचा आदि को पढ़ाया और उनको ज्ञान देकर शिष्य बनाकर, हे पुत्रों यह कहा। ते तम अर्थम अपृच्छन्त देवानागत मन्यवः देवाश्चैतान् समेति इति उच्यन् यायं व शिशु उक्तवान्। वे चाचा आदि क्रोध कर उस अर्थ को देवताओं से पूछने लगे और देवताओं ने मिलकर उनसे कहा कि तुमसे बालक ने ठीक कहा है। वे चाचा आदि क्रोध कर उस अर्थ को देवताओं से पूछने लगे और देवताओं ने मिलकर उनसे कहा कि तुमसे बालक ने ठीक कहा है। अज्ञो भवति वै बाल पिता भवति मंत्रदः अज्ञम ही बालम इति आउ पिता इत्येव तु मंत्रदम। अज्ञानी बालक होता है और मंत्र देने वाला पिता होता है, इसलिए अज्ञ को बालक और मंत्रदाता को पिता ही कहते हैं। अज्ञ बालक होता है और मंत्र देने वाला पिता होता है, इसलिए अज्ञ को बालक और मंत्रदाता को पिता ही कहते हैं। न हाये हायने न पालिते न वित्ते न बंधुभि ऋष्यश्चक्रिरे धर्मम यो अनुचानः स नो महान। न बहुत वर्षों से, न सफ़ेद बालों से, न धन से, न भाई बंधुओं से कोई बड़ा होता है। ऋषियों ने धर्म किया है कि जो अंगों सहित वेद पढ़ाने वाला होता है वही बड़ा है। जो अंगों सहित वेद पढ़ने वाला है वही बड़ा है। न बहुत वर्षों से, न सफ़ेद बालों से, न धन से, न भाई बंधुओं से कोई बड़ा होता है। ऋषियों ने धर्म किया है कि जो अंगों सहित वेद पढ़ने वाला है वही बड़ा है। विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तो वीर्यतः वैश्यानाम धान्यदन्तः शूद्रानाम एव जन्मतः। ब्राह्मणों का ज्ञान से, ऋषियों का वीर्य से, वैश्यों का धन धान्य से और शूद्रों का आयु से ही गौरव होता है। ब्राह्मणों का ज्ञान से, ऋषियों का वीर्य से, वैश्यों का धन धान्य से और शूद्रों का आयु से ही गौरव होता है। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः यो वै युवा अपि अज्ञानस्तम देवा स्त्वीरम विदु। जिसके बाल सफ़ेद हो गए हों वही बड़ा नहीं होता है। जिसके बाल
सिर के बाल सफ़ेद होने से कोई बड़ा नहीं होता। जो तरुण भी पढ़ा लिखा हो तो देवता उसे वृद्ध कहते हैं। सिर के बाल सफ़ेद होने से कोई बड़ा नहीं होता है। जो तरुण भी पढ़ा लिखा हो तो देवता उसे वृद्ध कहते हैं। 157वां पद्य। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृग यश्च विप्रो अंधीयान त्रयते नाम विप्रति। काठ का हाथी, चमड़े का हरिण और बिना पढ़ा ब्राह्मण, ये तीनों केवल नाम धारण करते हैं। काष्ठ का हाथी, लकड़ी का हाथी, चमड़े का हरिण और बिना पढ़ा ब्राह्मण, ये तीनों केवल नाम धारण करते हैं। सिर के बाल सफ़ेद होने से ही कोई बड़ा नहीं होता। जो तरुण भी पढ़ा लिखा हो तो देवता उसे वृद्ध कहते हैं। काठ का हाथी, चमड़े का हरिण और बिना पढ़ा ब्राह्मण, ये तीनों केवल नाम धारण करते हैं।